जय हिंद स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 देख ली है, जिसके अंदर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हमने समझा है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं कोई एक इक्वेशन लिखूं जैसे कि x² -9 = 0। ओके, एक छोटा सा सिंपल सो इक्वेशन लिखा है जिसका आपको सॉल्यूशन पता है। सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर रखूँ जिससे इसका आंसर 0 आए, मतलब x की जगह पे मैं +3 या फिर -3 रखूँगा तो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ओके, तो ये x = +or-3 मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये तो सिंपल इक्वेशन की बात हुई। अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा, कोई आपकी ही टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेते हैं, d2y/dx² + y = 0। ठीक है, ये कोई मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। मुझे अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ओके, अगर मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी। नॉर्मल इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन x की कोई वैल्यू मिलेगा, लेकिन जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तब जो सॉल्यूशन होगा एक फंक्शन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, फंक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन ऐसा लेता हूँ जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूँ कि भाई y = कोई a sin x + b, ठीक है, आपकी ही टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया है। y = a sin x + b कोई मैंने इक्वेशन लिया, ओके, कोई फंक्शन लिया। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं वो देखेंगे। तो पहले मैं d2y/dx² निकालूंगा, तो पहला डेरिवेटिव dy/dx क्या होगा फ्रेंड्स, dy/dx = a cos x + b इंटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कौन x + b, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1। अब बारी आती है इस चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव, d2y/dx² अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा a cos का डेरिवेटिव होता है -sin x + b। ओके, अगर मैं d2y/dx² एंड y की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर रखूँगा तो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा 0। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए -a sin x + b + a sin x + b, इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है y = a sin x + b है वो मेरा सॉल्यूशन है। क्या है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बात ये आती है कि जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना। यहाँ पे आप अगर देखोगे y = a sin x + b को आप नोट करोगे तो यहाँ पे a एंड b, ये जो a एंड b दिया है उसको मैं बोलूँगा आर्बिटरी कांस्टेंट। क्या दिया है फ्रेंड्स, आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की एक डेफिनेशन या फिर एक नोट बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा क्योंकि आपको MCQ में काम में आएगा। ठीक है, चलिए, जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, a एंड b को मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, उसके ऑर्डर जितना हो, यहाँ पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है वो उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर 2। इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है एंड नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट एल्सो a एंड b, मतलब 2 है। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा, जनरल सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ओके तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा फ्रेंड्स, जनरल सॉल्यूशन बोलूँगा। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आपको इसी एक्सरसाइज 9.2 के अंदर 2 MCQ दिए हैं, वो इसी स्टेटमेंट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, उसके अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट दिए गए होंगे। ओके नाउ अब बारी आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसकी करते हैं, पर्टिकुलर। व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे a एंड b की वैल्यू y इज इक्वल टू a की वैल्यू कोई 9 लिख दूँ, साइन x प्लस b की वैल्यू में कोई 5 रख दूँ, तो a की एंड b की क्या हो गई, एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। ओके ये वैल्यू फिक्स होगी। यहाँ पे आपने a एंड b जो रखा है उसको आप चेंज करते जा सकते हो, मतलब उस कांस्टेंट को a की जगह पे 5 रखो, 10 रखो, 9 रखो, कोई कांस्टेंट रख सकते हो अलग अलग a b की जगह। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर a की वैल्यू 9 फिक्स हो गई, b की वैल्यू 5 फिक्स हो गई, तो इसको मैं क्या बोलूँगा फ्रेंड्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलूँगा। क्या बोलूँगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ आपको सॉल्यूशन मिला होगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5। ओके यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो अभी चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब एक फिक्स कांस्टेंट के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू जो कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देगी। ठीक है, नाउ अब एक्सरसाइज नंबर 9.2, एक्सरसाइज नंबर 9.2 के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा बोला है फ्रेंड्स कि y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1। ओके ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1, ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये बताना है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया किस में मिलेगा, फंक्शन में। तो ये y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है। ओके हमें क्रॉस चेक क्या करना है, ये y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, वो पता कैसे चलेगा। मैं पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, तो y डैश इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। मैं फिर y डबल डैश निकालूंगा, y डबल डैश इज इक्वल टू फिर से ई रेज टू एक्स आ गया। अब दोनों को इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए तो y डबल डैश ऑफ है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके सो y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मुझे क्या दिया है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कोई कांस्टेंट c दिया है, डोंट वरी। और ये कोई कर्व है, वो किसका सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये क्रॉस चेक करना है कि ये y वाला कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। चलिए कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स, आपको कितना डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव करना है, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x प्लस 2। ना इस चीज़ को अगर यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे मतलब LHS मुझे क्या दिया है, y डैश माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं ये 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, तो मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये क्या है, RHS। ओके LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू कॉस x प्लस c और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये। ओके मुझे कैसे चेक करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहले मैं y डैश निकालूंगा, व्हाट इज y डैश, माइनस साइन x। ओके ये चैप्टर करने से पहले आपको इस
चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज बेसिक पता होने चाहिए। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे तो LHS के अंदर क्या दिया है, y डैश प्लस साइन एक्स। ओके, चलिए y डैश की वैल्यू हमने निकाली है, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो मतलब ये क्या आ गया, RHS आ गया। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मुझे क्या प्रूफ करना है, ये किसका सॉल्यूशन है, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, y डैश निकालेंगे। y डैश मतलब 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे 2x हो गया, ये 2 कट, तो y डैश मुझे कुछ मिला x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर मैंने ये चीज़ नोट की कि यहाँ पे y डैश तो लेफ्ट हैंड में है, लेकिन राइट हैंड में क्या है, x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं ये अंडर रूट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मैं अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ। ओके, आपको तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन इसके ऊपर से लाओ या इसका यूज़ करके लाओ। ठीक है, आपको तो ये प्रूफ करना है। चलिए, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना। ठीक है, नाउ मुझे इसकी वैल्यू पता, ये हमारा क्वेश्चन y है, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड हो गया यहाँ पे प्रूफ। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया y। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 मुझे दिया है y इज इक्वल टू एक्स, मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन बताना है। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे, y डैश इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, a। तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रूफ हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखिए कैसे, LHS दिया है x इंटू वाई डैश, तो x इंटू वाई डैश मतलब a मिला इज इक्वल टू ये क्या है, y इज इक्वल टू RHS है। ओके, सो ये जो है y इज इक्वल टू एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नाउ यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स दिया है, तो इसका डेरिवेटिव y डैश करेंगे तो मुझे पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा रहा हूँ मैं, आपको आइडिया होगा, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड के पास क्या है, x मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स आपका क्या है, क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। वन मोर थिंग, आपको जो आपका क्वेश्चन है वो x एंड y के रूप में ही लाना है। ठीक है, यहाँ पे कॉस दिया है तो आपके पास क्वेश्चन x के रूप में है, तो कॉस आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखे। सर साइन स्क्वायर ही क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स आपके क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से साइन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मिलेगा। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, x एंड y के रूप में। तो यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहाँ पे x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, ऊपर नीचे अंडर रूट जाएगा, x को बाहर निकाल सकते हो आप, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो यह x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। सो देखिए इसका यूज़ करके ही मैं ये लेके आया, तो इनडायरेक्टली इसी का यूज़ करके मैं ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ किया हूँ। सो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? यहाँ पे दिया x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। तो मुझे डेरिवेटिव करना है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का 1 इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश प्लस 0। आई होप कि आपको डेरिवेटिव वाला चैप्टर याद होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डेरिवेटिव। चलिए आपको क्या करना है मालूम है, वाई डैश को सब्जेक्ट बनाए, तो इसके पास भी वाई डैश है, इसके पास भी, तो पहले वाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई देते हैं, तो एक्स वाई इंटू वाई डैश। ओके, इस वाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश मिलेगा। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल टेक दिस टर्म इन द राइट हैंड साइड। ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स इंटू वाई वाई डैश, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सर क्या किया आपने, तो यहाँ से वाई डैश को कॉमन निकाला, 1 माइनस एक्स वाई को इसके डिनोमिनेटर में दिया जो आपको प्रूव करना था। देख लीजिए वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे ये जो है वो किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए फ्रेंड्स करते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। ओके, अगर डेरिवेटिव फाइंड करते जाओगे आपको रास्ता मिलता जाएगा, वाई डैश माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन, लेकिन एंगल यहाँ पे वाई है तो वाई का फिर से डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू 1। आई होप कि आप समझ रहे हो। ओके, नाउ इन दोनों के पास वाई डैश है तो वाई डैश कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे ये आपको प्रूफ करना है, इसका यूज़ करके ये प्रूफ करना है। तो एक बात ये फिक्स है कि ऐसा आपको इस रिजल्ट को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि y राइट हैंड में है, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई वाई बोथ साइड। ओके, दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। या तो आप एक काम कर सकते हो फ्रेंड्स, वाई डैश का ये जो आंसर मिला है ना, वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, ये उठा के इसकी जगह पे रख सकते हो आप, तो आपको लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड मिल जाएगा। ओके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसी टर्म में ये टर्म बना सकते हो। मैं ये कर रहा हूँ, इसी टर्म के अंदर ये टर्म बना, तो y इंटू 1 प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ओके, मैं इसी टर्म के अंदर ये टर्म बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। वाई को अंदर मल्टीप्लाई दीजिए फ्रेंड्स, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी। y प्लस वाई साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ओके, इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू यहाँ से पकड़ के रखूँगा। देखो y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस कोस वाई प्लस वाई साइन वाई, ओके, इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ y इज दिस। देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर से मैंने सब्जेक्ट बनाया, क्वेश्चन के अंदर से मैंने y को सब्जेक्ट बनाया, तो x प्लस कोस वाई की जगह पे x प्लस कोस वाई लिखा, ये बाकी का एज इट इज। तो आपको इसका यूज़ करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस वाई क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस वाई इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका ये सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? मुझे कुछ दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। ये किसका सॉल्यूशन है, तो कि सर वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का ये सॉल्यूशन। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव।
एक बार ये y की पावर 1 नहीं है, याद रखिएगा ये y डैश है, मतलब dy बाई डी एक्स। 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना आता है तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। ठीक है, चलिए अब आपका काम क्या है, इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश है इज इक्वल टू वाई डैश। याद रखिएगा ये चीज़ y की पावर 1 नहीं है, वाई डैश है, तो मल्टीप्लाई देते हैं 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, नाउ ये वाई डैश एंड ये वाई डैश विल बी कट इट आउट, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ये बचा, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यही तो हमें प्रूफ करना है, देख लीजिए। ओके, यही तो हमें प्रूफ करना है। चलिए, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो है वो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये है इसका सॉल्यूशन। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करिए। दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, ये अंडर रूट वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको डेरिवेटिव करने में आसानी है। तो यहाँ पे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 0 माइनस 2x बनेगा, 2 कट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x को उठा के यहाँ पे, तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही तो आपको प्रूफ करना है, देख लीजिए। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो मुझे ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए हमको यहाँ पे 2 MCQ दिए हैं, कौन कौन से देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 एक MCQ के रूप में है, वो क्या है कि भाई नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमने एक चीज़ पढ़ी है फ्रेंड्स आज ही के लेक्चर के अंदर कि डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पर्टिकुलर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्या रोल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। मुझे यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट के नंबर क्या होंगे आप बता सकते हो। जनरल सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऑर्डर क्या दिया है, 4 दिया है, तो आप अंदाज़ा ये लगा सकते हो या फिर प्रूफ ये कर सकते हो, अगर उसका ऑर्डर 4 है तो उसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, 4। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 12, वहां पे बोला है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आर्बिट्ररी, यहाँ पे लिख सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि उसके अंदर पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसलिए कोई फिक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। उसका ऑर्डर 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 9 हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मुझे 4th ऑर्डर का दिया है और बोला है कि भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट होती है। ठीक है।